हवाई हमले में 3 पत्रकार जख्मी हुए हैं। गाजा में एक इमारत पर बमबारी की गई है। इमारत में मौजूद थे कई पत्रकार। हमास पहले से ज्यादा हमलावर हो रहा है। उधर हिजबुल्लाह भी मिसाइल दागने लगा है। ऐसे में इजराइल को अपने सुरक्षा कवच आयरन डोम पर भरोसा करना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि आयरन डोम की नाकामी की वजह से 7 अक्टूबर को इजराइल दहल गया था और हालात अभी भी ऐसे हैं कि डोम पहले जैसा मारक नहीं रह गया है। अब आयरन डोम से निकली मिसाइलें रास्ता भटक रही हैं। रॉकेट मार गिराने की बजाय वो रिहायशी इलाकों में गिर रही हैं और रॉकेट इजराइल को दहला रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं आयरन डोम हैक तो नहीं हो गया है। जिस डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को पक्का भरोसा था, वही डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। एक दो नहीं, ऐसी दर्जनों तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आयरन डोम नाकाम दिख रहा है। इस वीडियो को देखिए, कैसे आयरन डोम से निकली मिसाइल रॉकेट का पीछा करते करते रास्ते से भटक गई और यू टर्न लेकर रिहायशी इलाके पर ही गिर गई। अब इस वीडियो में देखिए कैसे आयरन डोम का इंटरसेप्टर रॉकेट को ट्रेस नहीं कर पाया और एक इमारत के एकदम पास जाकर गिरा। अब इस तीसरे वीडियो में देखिए, रॉकेट को तबाह करने के लिए डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलती है, लेकिन बीच में ही उसका रूट बदल जाता है और फिर वो रिहायशी इलाके में गिर जाती है। ऐसा तकरीबन हर दिन किसी न किसी मिसाइल के साथ हो रहा है। वो रॉकेट को तबाह करने के लिए सही वक्त पर निकलती है, लेकिन बीच में मिसाइल का रूट बदल जाता है और वो इजराइल में ही तबाही मचाने लगती है। ये कल रात की तस्वीरें हैं। आसमान में साफ दिख रहा है कि रॉकेट इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें आसमान में तबाह करने का जिम्मा डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के पास है। लेकिन आयरन डोम ऐसा करने में फेल हो जाता है और उससे भी बड़ी बात यह कि डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल इजराइल के लिए आत्मघाती साबित होती है। हालांकि कुछ हमलों को आयरन डोम नाकाम कर देता है, हवा में ही रॉकेट को उड़ा देता है। ईस्ट ऑफ टेल अवीव का वो इलाका जो एक बड़ा पार्क है और वहां पर बीती रात एक रॉकेट अटैक किया गया जो कि यहां इस जगह पर गिरा है। हालांकि उसके मलबे को तो देखिए हटा लिया गया है, लेकिन यहां पर फैला कोयला और उफनी हुई मिट्टी आपको बता रही है कि हमला बिल्कुल बेहद ताजा था। लेकिन यह हमला जहां हुआ, रॉकेट को अटैक करके इस पूरे रिहायशी इलाके में, आप ये बिल्डिंग्स देखिए, ये बड़ा और बहुत पॉश रिहायशी इलाका है। इसको टारगेट करके, इस टावर को, सामने के टावर को, इन दोनों टावर्स को टारगेट करके यह हमला किया गया था। लेकिन हमास लगातार इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है, इसके लिए वो रॉकेट दाग रहा है, जबकि हमास जैसा ही संगठन हिजबुल्लाह इजराइल बॉर्डर पर रॉकेट से हमले कर रहा है। यानी इजराइल को दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट को तबाह करने के लिए उसने आयरन डोम की कई यूनिट लगा दी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या आयरन डोम सभी रॉकेट को मार गिराने में सक्षम है या नहीं? अगर 7 अक्टूबर से पहले यह सवाल पूछा जाता तो जवाब हाँ में होता, लेकिन 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से आयरन डोम पर पूरी तरह भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास अगर हमला करने में सफल हुआ था तो इसके पीछे आयरन डोम की नाकामी थी। हमास ने आयरन डोम को फेल करने के लिए 2,500 हजार की 2 खेप इजराइल पर हमले के लिए भेजी थी, जिसे आयरन डोम ट्रेस नहीं कर पाया। क्योंकि आयरन डोम एक बार में 1000 ही रॉकेट ट्रेस करके उनका खात्मा कर पाता है, लेकिन हमास ने डोम की तकनीक को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। जब आयरन डोम रॉकेट स्ट्राइक को रोकने में नाकाम हो गया था, उसी वक्त ड्रोन से अटैक करके इजरायली बॉर्डर पर बने कमांड सेंटर और सर्विलांस टावर को नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके बाद बाकी का काम हमास लड़ाकों और बुलडोजर ने कर दिया।
लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अब तो कम संख्या में हमास रॉकेट दाग रहा है, फिर भी आयरन डोम की मिसाइल उन्हें तबाह क्यों नहीं कर पा रही है? तो क्या आयरन डोम को हैक कर लिया गया है? क्या डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्टर हैक करके खराब कर दिया है? क्या आयरन डोम की कमांड को बदल दिया गया है? क्या आयरन डोम की मिसाइल का रूट बदल दिया गया है? क्या डिफेंस सिस्टम के कंट्रोल पैनल से सिग्नल लिंक नहीं हो पा रहे? इनमें से कुछ भी वजह हो सकती है, वरना आयरन डोम जैसा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम कभी चूक नहीं सकता। यही वजह है इजराइल ने गाजा पट्टी से लगे ज्यादातर हिस्से को आयरन डोम के भरोसे छोड़ रखा है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी। आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा है। मिसाइल यू टर्न लेकर इजराइल में ही जलजला ला रही है। एक तरफ रॉकेट का अटैक, दूसरी तरफ आयरन डोम के मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरकर हमास का काम आसान कर रही है। यानी आयरन डोम अब रक्षक नहीं, भस्मासुर बन चुका है। जो आयरन डोम आत्मघाती बनकर इजराइल में ही तबाही ला रहा है। जाहिर है साइबर हैकिंग में सबसे आगे होने का दावा करने वाले इजराइल के लिए ये नया चैलेंज है। अगर वो अपने सारे डिफेंस सिस्टम को हैक होने से बचा पाया, तभी जाकर हमास और हिजबुल्लाह के मंसूबों को रौंद पाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।